दोस्तों, ग्रैनी के पार्ट 1 में आपने देखा कि ग्रैनी सांभा को पकड़कर घर में ले जाती है। गब्बर और कलवा जब सांभा को बचाने जाते हैं तो ग्रैनी कलवा को भी वहां पकड़ लेती है और गब्बर उन दोनों को चिल्ला के कहता है कि डरना मत, मैं हथियार लेके तुम्हें बचाने वापस आऊंगा, और वहां से चला जाता है और फिर एक जेसीबी लेकर ग्रैनी का घर तोड़ने आता है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है। गब्बर अपनी चमकदार नई जेसीबी के साथ ग्रैनी के घर के सामने आकर रुकता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बदला लेने का जुनून दिख रहा है। जेसीबी का इंजन अभी भी गरज रहा है। गब्बर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान है और वो जेसीबी के अंदर से झांकते हुए कहता है, अरे ओ ग्रैनी, सुन रही है ना तू? आज तेरा खेल खत्म। सांभा और कलवा को मेरे हवाले कर दे। अब मैं आया हूँ तुझसे हिसाब लेने। गब्बर जेसीबी का लीवर खींचता है और बकेट ग्रैनी के घर की दीवार पर जोर से मारता है। धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज जाता है। गब्बर को लगने लगता है कि इतना काफी नहीं होगा। ग्रैनी का घर पुराना दिख जरूर रहा है, लेकिन ये बहुत मजबूत है। गब्बर सोचता है कि ग्रैनी डर जाएगी और उसके सामने गिड़गिड़ाएगी। बोल, कहाँ छुपाया उन दोनों को? देख मेरी जेसीबी की ताकत। एक ही झटके में तेरा पूरा घर गिरा दूंगा। बेहतर होगा तो खुद ही सांभा और कलवा को छोड़ दे। अंदर से ग्रैनी के पैरों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। घर का दरवाजा जोर से खुलता है। एक तेज आवाज के साथ ग्रैनी बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक मोटा डंडा है और चेहरे पर तूफानी गुस्सा। उसकी आंखें लाल हो रही हैं और बाल बिखरे हुए हैं। वो इतने गुस्से में है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। ग्रैनी अचानक गुस्से में अपने घर के पीछे की तरफ दौड़ती है। उसके पैरों की आवाज गब्बर को डरा रही थी, पर गब्बर हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि ये बुढ़िया अचानक क्यों भाग रही थी। अब गब्बर सोचने लगता है, अरे ये क्या, ये बुढ़िया घर के पीछे क्यों भाग रही है? कहीं भागने का रास्ता तो नहीं ढूंढ रही, या फिर कोई हथियार लेने गई है? अब घर के पीछे से एक और जेसीबी की आवाज आती है। ये आवाज थोड़ी धीमी है लेकिन बहुत ताकतवर है। गब्बर के कान खड़े हो जाते हैं। गब्बर जेसीबी के शीशे से बाहर झांकता है और जो देखता है उससे गब्बर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि ग्रैनी एक पुरानी लेकिन मजबूत जेसीबी के साथ वापस आ रही है। ये जेसीबी भले ही पुरानी थी, लेकिन उसकी आवाज से पता चल रहा था कि ये अभी भी काम कर सकती है। ग्रैनी इसे बड़े आराम से चला रही थी, जैसे वो कोई साइकिल चला रही हो। अरे बाप रे, ये क्या? ग्रैनी के पास भी जेसीबी है और देखो इसे कितने आराम से चला रही है। लग रहा है जैसे ये इसका पुराना शौक है। क्या समझा था तूने? मैं सिर्फ डंडे मारने वाली बुढ़िया हूँ। मैं जेसीबी चलाना तब से जानती हूँ जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे पास भी अपना हथियार है। गब्बर और ग्रैनी दोनों अपनी अपनी जेसीबी में बैठकर एक दूसरे को घूरते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो गया है। लगता है जैसे दो योद्धा लड़ाई से पहले एक दूसरे को परख रहे हों। गब्बर अपने जेसीबी के इंजन को और तेज करता है। ग्रैनी भी अपने जेसीबी के इंजन को गरजाती है। देख बुढ़िया, तेरा जेसीबी तो बहुत पुराना है। देख कितना जंग लगा है इसमें। मेरा बिल्कुल नया है, ज्यादा ताकतवर, नई तकनीक है इसमें। ग्रैनी ऐसे हंसती है जैसे गब्बर ने कोई जोक मारा हो। दोनों एक दूसरे की तरफ अपने जेसीबी से हमला करते हैं। धमाकेदार आवाजें आती हैं। पूरी जमीन हिलने लगती है। पेड़ों पर बैठे परिंदे डरकर उड़ जाते हैं। धमाके की आवाज इतनी तेज होती है कि दूर तक सुनाई देती है, लेकिन ग्रैनी का जेसीबी टिका रहता है। अब दोनों के जेसीबी के बीच लड़ाई चल रही थी, पर यह पता नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा। बस इतना ही, निकल गई हवा। अभी बताती हूँ तुझे।
ग्रैनी अपने जेसीबी से गब्बर के जेसीबी को जोरदार धक्का मारती है। गब्बर का जेसीबी पीछे चला जाता है। गब्बर फिर से और ताकत के साथ जेसीबी को सामने लाता है। दोनों के जेसीबी आपस में टकराते हैं। अरे ये चुड़ैल तो हार ही नहीं मानती। लेकिन थोड़ी देर बाद गब्बर का नया जेसीबी ज्यादा ताकतवर साबित होता है। उसकी इंजन की पावर ज्यादा है और वो ग्रैनी के पुराने जेसीबी को एक जोरदार धक्के से उलट देता है। इतनी जोर की आवाज आती है जैसे कोई बिल्डिंग गिर गई हो। ग्रैनी का जेसीबी औंधे मुंह गिर जाता है। पूरा जेसीबी उलट जाता है और ग्रैनी अंदर फंस जाती है। मैं जीत गया। गब्बर की जीत। ग्रैनी हार गई। अब वो मर गई है उस जेसीबी के नीचे आकर। देखी मेरी ताकत। गब्बर अपने जेसीबी से उतरकर जीत का जश्न मनाता है। उसे लगता है कि अब वो सबसे ताकतवर है। सांभा और कलवा, डरना मत, मैं आ रहा हूँ। तुम दोनों का सरदार तुम्हें बचाने आ रहा है। गब्बर ग्रैनी के घर के अंदर तेजी से जाता है। वो जल्द ही वहाँ पहुँच जाता है जहाँ ग्रैनी ने सांभा और कलवा को कैद करके रखा था। आ गया, मैं आ गया। मेरे सामने झुक के मुझे सलाम करो। सरदार, आप आ गए। हमें पता था आप जरूर आएंगे। जिंदगी में पहली बार इस गब्बर को देखकर खुशी हो रही है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। ग्रैनी मर गई है। मैंने उसे जेसीबी बैटल में हरा दिया। उसका जेसीबी उल्टा पड़ा है और वो अंदर दब गई है। सांभा और कलवा गब्बर को खुशी से उठाकर झूलते हुए बाहर ले जाते हैं। तीनों खुशी खुशी घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो तीनों घर से बाहर आते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो दृश्य वो देखते हैं वो उनकी सारी खुशी को गायब कर देता है। ग्रैनी जिंदा थी और सही सलामत थी। दोनों गुस्से में गब्बर को उठाकर उसी के जेसीबी पर जोर से पटक देते हैं। गब्बर जेसीबी से टकराता है। अरे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे उठा के फेंक रहे हो। एहसान फरामोश। बचाने आए थे या मौत के मुंह में डालने? हमें उम्मीद दिलाकर फिर तोड़ दी। पता नहीं किस गधे ने मुझे काटा था, जो मैंने इस गधे पे भरोसा किया। गब्बर को पता चलने में देर नहीं लगती कि ग्रैनी जिंदा है और वो ग्रैनी को देखकर और डर जाता है। ग्रैनी उल्टे पड़े जेसीबी के बाहर खड़ी थी। वो बिल्कुल सही सलामत थी और अपने कपड़े ऐसे झाड़ रही थी जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। लगता था जैसे वो पहले से ही जानती थी कि ये सब होने वाला है। पर ये बच कैसे गई? जेसीबी तो पूरी उल्टी हो गई थी। ये बुढ़िया अभी भी जिंदा है, लेकिन कैसे? मैंने तो देखा था कि जेसीबी उसके ऊपर गिरी थी।